वेरी नाइस। मौलवी साहब मुझे ये बताएं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो फिर क्या इरादे हैं आपके? सुकून कैसे कब्र में? आप देखें पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि पहले मेरे पास गाड़ी थी, तो आप पेट्रोल की महंगाई की वजह से मैंने गाड़ी बेच के मोटरसाइकिल ले लिया है। नहीं जी, इस वक्त सुपरमार्केट के अंदर एक बहुत खूबसूरत बाइक मुझे नजर आई है, जो आगे से बाइक है, पीछे से गाड़ी है। क्या आपकी तरफ कोई बंदा आए उसके लिए क्या बोलते हैं हम? सर कुछ खाना पीना है। जी सर कुछ खाना पीना, इस तरह सर थोड़ी आता है। और जो इसके अंदर पेट्रोल डलता है वो अपना 25,000 के अंदर पेट्रोल आप अफोर्ड कर ले। कैसे आप? ठीक है, तो आज आवाज बड़ी हल्की हुई है। खैर है, खाना नहीं खाया? बाल है ना, बाल आपका सर पे बाल नहीं है, पूछ रहा हूँ बाल नहीं लगवाने आपने? कब लगवाने? मेरे कहने से मेरे आपके सर पे आके तो मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर महंगाई का तूफान आया? नहीं आया अभी? क्यों नहीं आया? बस महंगाई इतना थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। नहीं जी, ऐसे अक्लमंद और खूबसूरत लोग हमें इस मुल्क में चाहिए। और इन्हें बड़ी प्यारी बात की जी, बेशक 500 रुपए का लीटर। माइक किधर मेरा लेके जा, मेरे हाथ में। वैसे मैं देख रहा हूँ टेबल खाली, इसकी क्या वजह? इसकी वजह यही है कि जो पैसे बचते थे खाने पीने के वो पेट्रोल में जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा, और आज मैं मौजूद हूं सुपर मार्केट में। और यहां पे बहुत सारे खूबसूरत लोग आए हुए हैं, कुछ लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियों पे घूम रहे हैं। और आज अचानक एक सवाल याद आ गया, अचानक नहीं आया बल्कि कल रात से ज़हन में आया हुआ था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा था कि सुकून सिर्फ कब्र में है। और अब लगता है कब्र की तरफ ही हमने जाना भी है, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है, इससे भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इतनी बढ़ गई कि अब तो ख़रीदा भी नहीं जाता, मगर क्या करें, मजबूरियाँ ख़रीदनी पड़ती है। तो इन लोगों से पूछते हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो फिर क्या करें, मरें या पेट्रोल खरीदें? आज है मेरे साथ लोगों से गपशप कर लें जी। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत से मौलवी साहब मौजूद हैं। मौलवी साहब से पूछते हैं कि मौलवी साहब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वेरी नाइस। मौलवी साहब मुझे ये बताएं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो फिर क्या इरादे हैं आपके? सुकून कैसे कब्र में? आप देखें पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि पहले मेरे पास गाड़ी थी, तो आप पेट्रोल की महंगाई की वजह से मैंने गाड़ी बेच के मोटरसाइकिल ले लिया है। तो उसके बाद इतना पेट्रोल महंगा हो गया, हर से मुझे अभी साइकिल पे आ गया हूँ। अब आपके पास साइकिल है? अब मेरे पास साइकिल ही है। साइकिल किस पे चलती? साइकिल जो है वो तो पाँव पे चलती है, उसमें तो कुछ नहीं होता। और शादी की आपने? नहीं, शादी कैसे करे, इतनी महंगाई आ गई है कि अभी पैसे ही नहीं है। अगर शादी करने को कोई साइकिल मिले तो फिर तो कर लेंगे। तो जब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो उस तरफ क्यों नहीं जा रहे? उस तरफ कैसे जाएं? दिल नहीं चाह रहा? नहीं जा रहा। जीना है अभी? जीना है ना। पैसे हैं? पैसे होंगे तो और ज्यादा जी जाएंगे। बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होकर तो मैं बड़ा खतीब बनूंगा, आलिम बनूंगा, फिर उसके बाद। तो आपकी उम्र के जो मौलवी होते हैं, उनके तो इस वक्त तक 2 दर्जन बच्चे हो चुके होते हैं, 4 शादियां कर चुके होते हैं वो लोग, इतनी महंगाई में ही। तो उनसे आपने जाके क्लास नहीं ली? नहीं, उनसे तो क्लास अभी तक ली तो नहीं है। आज जाके लेना। ठीक है। फिर क्या रिजल्ट निकलेगा? फिर यही रिजल्ट निकलेगा, महंगाई है। शादी हो जाएगी? शादी का दिल चाहता है? दिल तो चाहता है महंगाई खत्म करें तो 2 शादियां कर लेंगे, 3 कर लेंगे। रात को दिल चाहता है जब सोने लगते हैं कि काश मेरी शादी हो गई। कौन कहता है कि मैं ना सोऊं किसी के साथ, अपनी बीवी के साथ। अपनी बीवी के साथ। ये जी मौलवी साहब है, और मौलवी साहब भी थोड़े डिस्को से मौलवी साहब है। आइए आगे चलते, बहुत सारे खूबसूरत से और भी लोग आए हुए हैं और आपको सब कुछ दिखाता हूँ। और मौलवी आपको पता है होते शरारती हैं, तो आज मेरे साथ बहुत सारे लोग, हमसे ही बात कर लें जी। इस वक्त सुपर मार्केट के अंदर एक बहुत खूबसूरत बाइक मुझे नजर आई है, जो आगे से बाइक है, पीछे से गाड़ी है, और इसके ऊपर खूबसूरत से ये फूल लगे हुए हैं, जो ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपनी मेहंदी के लिए ये खूबसूरती बनवाई है। और आपको पता है कि सुकून सिर्फ कब्र में है, और कब्र की बात की जाए तो यहाँ पे लोग इस महंगाई के दौर में भी खूबसूरत ये आपको मैं बताऊं कि अंदर बैठने की जगह भी है, पीछे डिग्गी मौजूद है, आगे खूबसूरत सा बाइक है, पीछे से देखेंगे तो आपको गाड़ी नजर आएगी, खूबसूरत लाइटें, खूबसूरत फूल। और जब ये फूल मैं देखता हूँ, मेहंदी के फूल, तो मेरा अपना दिल ललचाता है कि क्यों ना मैं भी शादी करूं। मगर वही जो मौलवी साहब ने बात की
कि इतनी महंगाई में कैसे शादी कर सकते हैं। तो ये जी खूबसूरत सा बाइक है, पीछे से गाड़ी है, और आए आगे चलते हैं। इधर भी एक अंकल हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें मैं बचपन से देख रहा हूँ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आवाज इतनी धीमी क्यों है? कितने दिन से खाना नहीं खाया? रोज ही खाते हैं सर, वैसे ही बस बोल बोल के सारा दिन। बोलते क्या हैं? लोगों को ये दिखाते रहते हैं। वो बोल के दिखाएं जो आप लोगों को कहते हैं कि आपकी तरफ कोई बंदा आए, उसके लिए क्या बोलते हैं आप? जी सर कुछ खाना पीना है। जी सर कुछ खाना पीना। इस तरह सर थोड़ी आता, जरा जानदार आवाज में बोल, जी सर खाने नहीं खाना घर जाओ। जी सर कुछ खाना पीना है। हाँ, नहीं खाना तो घर जाओ। नहीं जाना तो नहीं जाना तो कैसा पढ़ा लिखा तू आदमी है कि दोबारा अपना इंट्रो सुना, नहीं तो नौकरी से तू आज निकाल देंगे। उन्होंने तुझे सिखा के नहीं भेजा कुछ खाना पीना है? जी सर कुछ खाना पीना है। नहीं, अब क्या करें आगे? बस ऐसे ही कहते हो, हम क्या करें। बस आगे से वो कहते हैं नहीं तो फिर क्या करते हो? जूता मारते हो उन्हें? नहीं सर। अच्छा मुझे बताओ कि इमरान खान ने कहा कि सुकून सिर्फ कब्र में, तो फिर अभी तक मरे क्यों नहीं हो? बस जब तक जिंदगी है जब तक जिंदगी है जी रहे हो। बिल्कुल। महंगाई ने आपको कुछ कहा है अभी तक? बहुत कुछ क्या कह दिया है? बस तंग आई कब थी? अब मिलने आती है आपके पास? रोज ही देखते हैं ये महंगाई, हम देख रहे हैं ना। मुझे दिखाओ होती किस तरह की है? मर्द की शक्ल की होती है, औरत की शक्ल की होती है? औरत की शक्ल। औरत की शक्ल में महंगाई आती है। और दिन में कितनी बार आपके पास आती है? हमारे पास तो हर वक्त आती है। हर वक्त आपके पास आती है। नहीं, ये बहुत शरारती सा बच्चा है। आइए आगे चलते, बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लें जी, इस वक्त जो आपको मैंने ये खूबसूरत सी गाड़ी दिखाई थी, जो पीछे से गाड़ी थी और आगे से बाइक था, उसका ऑनर मुझे मिल गया, तो आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुज़ैफा सिद्दीकी। मोहम्मद हुज़ैफा सिद्दीकी, ये कितने पे रेंट पे जाती है? ये 25,000 पे रेंट पे जाती है पर डे। और इसके ऊपर ये जो खूबसूरत फूल हैं, ये आप खुद लगाते हैं? जी जी खुद। ये उस 25,000 के पैकेज के अंदर ही है? नहीं, ये 25,000 के अलावा है। और जो इसके अंदर पेट्रोल डलता है वो अपना है 25,000 के अंदर है। 25,000 के अंदर पेट्रोल आप अफोर्ड कर लेते हैं? ऑर्डर कर लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि इसके अंदर कितना बड़ा इंजन लगा हो? इसके लोडर का इंजन है 150 यूनाइटेड लोडर का। और मुझे ये बताएं कि इसे तैयार करने में आपका कितना खर्चा आया था? इसको तैयार करने में तकरीबन 7.5 लाख रुपए लगा। 7.5 लाख रुपए लगा। और इसका कस्टमर ठीक है, लोग शादी ब्याह में आसानी से ले जाते हैं या अक्सर ये खड़ा रहता है? नहीं, काम ठीक है, शादी ब्याह पे जाता है, डेली बेसिस पे जाता है। डेली बेसिस पे इसके फंक्शन वगैरह लगते रहते हैं। और इसका जो आपको बनाने के ऊपर आपकी एक सोच थी, वो आपकी अपनी थी, किसी को देखा था? किस तरह आपको इस कारोबार की अकल आई थी? सोच तो अपनी थी और साथ सलमान खान की किक फिल्म देखी थी। किक फिल्म में भी ये देखा था, तो उस सोच को लेके आगे तो इसको तैयार किया है। और आपकी अपनी शादी हुई? नहीं, अपनी शादी नहीं है। 200 बंदे इसके ऊपर जाते हैं रोजाना, जो जाके शादी करते हैं, अपनी शादी हो नहीं रही। 7.5 लाख रुपए इस पे भी लग गया। जब इन फूलों को देखते हैं तो दुख तो होता होगा? नहीं, दुख तो नहीं होता। मेरे लिए तो बच्ची अभी पैदा ही नहीं हुई। जब पैदा हुई तो तब देखेंगे। यानी कि अभी आप जिनसे शादी करना वो भी पैदा नहीं हुई अभी, यानी कि 25 से 30 साल और हैं, उस टाइम तक जिंदा रहोगे? और इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। उम्मीद तो सुकून सिर्फ कब्र में है। मिलेगा आपको? मिलेगा जी, इन्हें सुकून सिर्फ कब्र में मिलेगा। और ये बहुत अच्छी बाइक है जी, और जिन जिन को चाहिए वो 25,000 सालों से पहले अरेंज करें और आए। पेट्रोल इनका ये कितने में लगती है? तकरीबन 3,000 रुपये में। अच्छा, यानी कि ये तकरीबन 30,000 का पैकेज है। और मशहूरी करवानी है और 30,000 इन्हें दें, ये बहुत खुश होगा, खुद बाइक पे बैठेगा, चलाएगा, आपके पास आ जाएगा। जिनके पास 30,000 हैं वो यहाँ आ जाएं, जिनके पास 30,000 नहीं है वो मेरी तरह अपने अपने घरों को जाएं। आएं जी, आगे चलते, इधर बहुत सारे लोग जमा हैं, इनसे बात करते हैं कि खैर खैरियत है, इतने लोग इधर जमा हो गए हैं। तो ये अंकल मेरे साथ मौजूद हैं, आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। तो आज आवाज़ बड़ी हल्की हुई है, खैर है? खाना नहीं खाया? नहीं खाया है। क्यों नहीं? क्या खाया आपने? सब्जी से खाया। सब्जी से खाया? गोश्त क्यों नहीं खाया? महंगा था? नहीं, बस नहीं खाया। नहीं। महंगाई अच्छी लगती है आपको? नहीं है, वक्त के लिहाज से तो सही है। यानी कि मुल्क ठीक है, यानी कि पेट्रोल 160 रुपए का है, कोई मसला नहीं, आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपके प्लाजे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 8-10 गाड़ियाँ आपके, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? ऐसा ही है ना, या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं ठीक है। तो फिर इतना आपके पास माल है तो बाल क्यों नहीं लगवाया अभी तक? बाल लगा रहे हैं जहाँ लगता है। बाल नहीं लगवाने आपने? नहीं, बाल है ना, बाल। आपका सर पे बाल नहीं है, पूछ रहा हूँ, बाल नहीं लगवाने आपने? लगवाने। कब लगवाने? जिस वक्त कहीं लगवा लें। मेरे कहने से मेरे आपके सर पे आके डांस कर रहे हैं। ये जी बहुत अच्छे अंकल हैं जी, आगे चलते, बहुत सारे इनके साथ एक और अंकल मौजूद हैं जो मेरी तरफ ही देख रहे थे, और मेरी तरफ जो देखे उनकी तरफ मैं ना देखूं, ऐसा कैसे हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी।
और किन्हें गल करो जहाँ बढ़िया गल वो कह रहे हैं जी किसी और के साथ बात करें जी, मैं सिर्फ वैसे ही रोड के बीच में खड़ा हूँ ताकि कोई गाड़ी आ जाए तो मुझे देखे। आए जी आगे चलते, बहुत सारे लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं यहाँ पे क्या चल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि सुकून सिर्फ कब्र में, ये किस आदमी ने कहा है? जी सुकून सिर्फ कब्र में, ये किस आदमी ने कहा है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। जी। किसने कहा है? किसने कहा है? क्या चीज़? सुकून सिर्फ कब्र में, ये किसने कहा है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने। किसने? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है। तो मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर महंगाई का तूफान आया? नहीं आया अभी? क्यों नहीं आया? बस महंगाई इतना थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा महंगाई नहीं है जी। आप खुश हैं? जी। पेट्रोल इस वक्त किस तरह लीटर? 160। अफोर्ड कर रहे हैं? जी। आपके पास क्या है? गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जहाज है, क्या? काले। उसमें 100 रुपए का डलवाते इसलिए आपको फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं पड़ते हो बिल्कुल। मेरे पास चीज़ महंगा बेचते हैं, मैं जुराबे वगैरह बेचते महंगे बेचते। हाँ जी। यानी कि 160 रुपए लीटर हो या 200 हो या 500 रुपए लीटर हो, आपने 100 के तेल डलवाने से आपको फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है? नहीं पड़ते बिल्कुल। जी बिल्कुल। लें जी, ऐसे अक्लमंद और खूबसूरत लोग हमें इस मुल्क में चाहिए। और इन्होंने बड़ी प्यारी बात की जी, बेशक 500 रुपए का लीटर तेल हो, मैंने 100 रुपए का ही बाइक में डलवाना है। आइए जी आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। और कुछ आता है आपको? कोई गाना शनाता है? गाना नहीं आता। कोई शेर आता है? पुश्तो में? हाँ में सुनाओ। माइक किधर मेरा लेके जा रहा है, मेरे हाथ में ही सुना दे। Topak kalam pa grani radozoma saurana da bazani radozoma yazema khilarale janana पर रखिब पर जानने radozoma। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब मुझे उर्दू की सही नहीं आते, पश्तो भी बहुत जबरदस्त मतलब है। अच्छा है, ये अच्छा है जी ने अच्छा चीज़ है। हाँ शेर है जी, ये बहुत अच्छा शेर है, इन्होंने सुनाया, समझ नहीं आया और अच्छा ही होगा। आगे चलते हैं, बहुत सारे लोग हैं उनसे ही बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या चल रहा है। लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं जिनका नाम अली है। और अली की जब मैंने टेबल देखी तो बिल्कुल खाली थी और इन्हें मैं आधे घंटे से देख रहा था कि इन्होंने अपने लिए मंगाया कुछ नहीं। तो आए अली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अली भाई कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अली भाई इतना खूबसूरत मौसम और कुछ घंटे से मैं देख रहा हूँ टेबल खाली है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि जो पैसे बचते थे खाने पीने के वो अब पेट्रोल में जा रहे हैं। हालत देख लें आप, कहाँ से कहाँ चला गया पेट्रोल। तो इमरान खान ने जब कहा है कि सुकून सिर्फ कब्र में, तो उस तरफ फिर क्यों नहीं जा रहे आप? देखिए अब इरादा यही है कि अब कब्र में ही जाके सुकून लेना पड़ेगा, क्योंकि अब लिटरली जो है वो सुकून नहीं रहा और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही है, बजट नहीं मैनेज होता। हर चीज़ रोज़ अंडा 10 रुपये है तो अगले दिन 15 रुपये है। अब हम सोच रहे हैं कि अंडे कहीं और से किसी और के लेना शुरू कर दें। अब मुर्गे के अंडे तो हम शायद ही नहीं ले सकते। अब यही 4-5 चीज़ें चल रही हैं जहन में, अब क्या करें। टेबल इसलिए आपको खाली मिल रही है, लेकिन ये है कि चाय शाय हम पी सकते हैं, रोटी नहीं खा सकते दोपहर में। तो दोपहर में रोटी आप नहीं खा सकते? मुझे रोटी छोड़ दी आप। तो मुझे ये बताएं कि अभी एक बच्चे से मैंने बात की, बच्चे ने मुझे बड़ा मीठा सा जवाब दिया। बच्चे ने कहा हमारी तरफ से बेशक पेट्रोल हो जाए 500 रुपये का, मैंने बाइक में तो सिर्फ 100 का डलवाना होता है, इसलिए मुझे तो फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। तो आप बताएं आपके पास गाड़ी या बाइक है या कोई जहाज़ वगैरह आपने रखा हो? गाड़ी रखी हुई थी, लेकिन अब वो ये है कि गाड़ी का पेट्रोल पूरा ही नहीं होता। तो एक पुराना सा एक बाइक खड़ा हुआ था, मेरा ख्याल है वालिद साहब का था, उसको साफ़ सूफ कराया है, थोड़ी उसकी सर्विस वगैरह कराई है। हाँ, तो अब वो जो हम गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाते थे वही बाइक में डलेगा, तो हम अपने दफ्तर तक पहुंचेंगे और बाकी काम करेंगे। लेकिन उसमें भी यही है कि बाइक पूरा चला ही नहीं सकेंगे, थोड़ा सा चला के न्यूट्रल करके छोड़ देंगे। तो जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कुलीग हैं, वो देखते होंगे ये पहले तो इतनी महंगी गाड़ी पे आता था, अब इतने पुराने बाइक पे आ रहा है, तो इंसल्ट फील नहीं होती? या उनका भी यही हाल है? उन्होंने बात करनी छोड़ दी, उन्होंने कहा यार छोड़ो ये बंदा, बस उसके पास पैसे खत्म हो गए। उनके पास हैं, वो भी परेशान है, वो भी गायब हो गए। वो तो आप साइकिल पे आ गए होंगे। पता नहीं है, वो तो मिलते भी नहीं है, वो भी परेशान है अपनी तरफ से। तो मैं कितनी देर बैठूं तो चाय आप मंगा लेंगे? चाय अभी आ जाएगी, 2 मिनट में आ जाएगी। चाय के पैसे मेरे पास नहीं, आपके पास है ना, तसल्ली है ना, ये ना बाद में कहें कि आप चाय के पैसे देता जा। कह रहे इतनी जान पहचान है, उधार कर लेंगे। उधार कर लेंगे जी। ये अली भाई तो बहुत अच्छे थे। आए आगे चलते हैं, और भी इधर बहुत सारे लोग कुछ चाय पी रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या। लें जी एक और टेबल मिली और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि टेबल हैज बीन फुल खाली और इनके साथ बैठा हुआ भी कोई नहीं। वो जो पिछला भाई था उसके साथ एक बंदा बैठा हुआ था, वो भी उतना ही कंजूस था, वो भी यही कह रहे थे कि जी एक चाय के पैसे वो देंगे कि मैं दूंगा। और ये मुझे मुन्ना मिला, इसकी टेबल खाली, इसकी कुर्सियां खाली और ये मुझे बहुत सा दुखी लग रहा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप?
ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ना कोई साथ बैठा हुआ, ना बैठी हुई, ना कोई इसके ऊपर चीज आया ना आई, क्या वजह? वजह आपके सामने ही है, महंगाई जितनी हो गई है अब तो लोग भी मुंह लगाना छोड़ गए हमें, तो बस यही वजह है, आपके सामने है। तो सुकून सिर्फ कब्र में, आप कुर्सी पे इंतजार कर रहे हैं? ये खान साहब के ये जो बस डायलॉग है, कब्र में सुकून है, लेकिन वो चाहते नहीं है कि लोग जो है ना इस दुनिया में भी जिंदा रहें, क्योंकि क्या वो कहा जाता है ना कि जालिम हुक्मरान जो होता है ना वो हमेशा जो है ना वो अपनी अवाम को कभी भी सुकून में नहीं रहने देता। मुझे ये बताएं, अगर आप होते वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, क्या करते? पेट्रोल किस तरह लीटर होता? देखें, जो बात सच है वो सच है, इख्तियारात किसी के पास नहीं होते। खान साहब की कुछ बातें सच्ची भी हैं, और लेकिन जो जैसे उन्होंने बोला था कि हम ये करेंगे, लेकिन उस तरह का कुछ नज़र नहीं आया। यही समझ ले कि 100% में से उन्होंने 1% भी नहीं अभी तक पूरा किया, अवाम को नहीं दे पाए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास तो नाई के पास जाने के पैसे ही नहीं, इसलिए मैंने सदियों से बाल नहीं कटाए। तो आपका भी यही हाल है जिस वजह से आपकी मूछें इतनी बड़ी खूबसूरत आगे आती जा रही, इसकी यही वजह? इसकी वजूहत तो डिफरेंट किस्म की हैं, कुछ काम ऐसे हैं, बिजी रहता हूँ सारा दिन, तो फैशन तो नहीं है कहीं? नहीं, फैशन नहीं है ये, बस समझ लें आप, ये दाढ़ी भी देख रहे होंगे, ये भी कह रहे हैं, लेकिन ये फैशन नहीं है, ये बस यही वजूहत है कि टाइम नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है। बड़े होके क्या बनना चाहते? बड़े होके जो अल्लाह ताला बना दे। जो अल्लाह ताला बना दे। मुझे बताएं, कोई एक शेर सुना दें या कोई 2 लाइनें गाने की सुना दें। शेर से ये शेर व शायरी मुझे नहीं आती। गाना सुना दें। गाना भी नहीं आता, गाना भी नहीं आता। अलिफ बे सुना दें। अलिफ बे आती आपको? सारा कुछ आता, लेकिन ABC सुना दें। ABC 2+2 सुना दें। 2+2 = 4। 4 पढ़ा लिखा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है जी। आगे चलते हैं, और भी इधर बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। और आप चाय शाय पिए, मैं चला जाता हूँ, ताकि ये ना हो कि आपके पास एक ही कप के पैसे हो। सामने है, महंगाई जितनी होगी अब तो बंदा चाय क्या मुफ्त सिर्फ देख ही सकते हैं आप चाय। पानी जो फ्री मिलता था वो भी अब पैसों का मिलना शुरू हो गया। अब तो खान साहब जब तक हैं देखते हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क को ठीक करे। लेकिन जी, ये था मेरा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। इतनी खूबसूरत इधर हवा चल रही है कि कुर्सियां टूटती जा रही हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह करे इंशाल्लाह हमारा मुल्क बेहतर हो, महंगाई कम हो, पेट्रोल सस्ता हो, ताकि आवाम खुले दिल खाना खा सके, चाय पी सके। और अब इतनी तेज इधर आंधी चल रही है कि अब और इससे आगे प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत।